हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो उसमें हम यूज़ करेंगे हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, हुम, वट एवर, विच एवर, हु एवर, हुसो एवर, व्हाट्सो एवर, हुमसो एवर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अभी हम बात करेंगे कि ये जो हु और हुम है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसमें से हु का प्रयोग और हुम का हम करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए या पर्सन्स के लिए, आदमियों के लिए, मेल फीमेल किसी के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो एक इसमें और इम्पोर्टेंट बात है, हु का प्रयोग हम करते हैं नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव हमने अपना पहले पिछली वीडियो में देखा था कि नॉमिनेटिव केस वो होता है यहाँ पे कि सब्जेक्ट जो है ना, आई वी, बतावा वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आई वी, ही, शी, इट। वो जब कोई क्रिया करता है उसको हम कहते हैं ये वाली नॉमिनेटिव फॉर्म, आई वी, दे, यू, इस तरह से। और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस जो होता है हुम, उसमें यूज करते हैं हम। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट की तौर पे यूज करते हैं। हुम डू यू लाइक, आई लाइक हिम। तो ये ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो हम हु को नॉमिनेटिव केस में और हुम को ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। ये तो मैंने एक बताने के लिए किया। बेसिकली इसका जो प्रयोग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लिविंग पर्सन्स, लिविंग थिंग्स और पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, बेजान चीजों के लिए हु और हुम हम नहीं यूज करते। जैसे आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स द पुअर, है ना। तो आई लाइक द बॉय, ये हु मतलब इसके पहले तो बॉय आना ही है ना, नाउन आ गया, तो इसको हम यूज किया बॉय के लिए, है ना। दिस इज द गर्ल हुम ऑल एडमायर, ये हु हेल्प्स द पुअर, इसमें ये क्यों मैंने ये मेंशन किया था, आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स द पुअर, ये यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं। ही इज डूइंग सम वर्क, ही हेल्प्स द पुअर। दिस इज द गर्ल हुम ऑल एडमायर, ये गर्ल ही किसी को एडमायर कर रही, यहां वो सब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, जहां ऑब्जेक्टिव केस होगा वहां पे हम हुम का यूज करेंगे। और ये तो एक ब्रॉडर प्रिंसिपल है ही कि ऐसे जो प्रोनाउन है उसके पहले कोई नाउन आता है, उसी को ये रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। एक चीज और है, जो जो विद पीपल, जो भी जहां पे पीपल की बात हो या दोज हो, तो वहां पे हम हु यूज करेंगे। जैसे आई नो ऑल दोज हु वर इन्वॉल्व इन द केस, मैं उन सबको जानता हूं जो इस केस में जुड़े हुए, तो यहां पे हमने हु यूज किया। दूसरा सेंटेंस है ऑल द पीपल हु टुक द मेंबरशिप आर हैप्पी, ऑल द पीपल हु टुक द, है ना, यहाँ क्योंकि पीपल की बात हो रही है और दोस्त की बात हो गई है, तो यहाँ पे हमने हु का ही प्रयोग करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हुज का प्रयोग है जो हम करते हैं पोजेसिव केस में। पोजेसिव केस मतलब जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कोई कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग जो है वो कोई चीज़ पोजेस करता है, उसके पास है वो चीज़, तो उसको हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है हुज पेरेंट्स है, क्योंकि उसके पेरेंट्स है, उसका, उसकी, उसके। दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स हैव डेड, ये वो लड़का है जिसके पेरेंट्स मर गए हैं। तो हुज हमने यूज किया पोजेसिव के, हुज पेरेंट्स है, उसके पेरेंट्स। तो ये बॉय है इसके, क्योंकि इसके पहले नाउन तो आना ही आना है, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। दूसरा, द डॉग हुज कलर इज वाइट हैज बिकम मैड, अब डॉग का कलर है उसका, उसके, उसकी, तो कलर है उसका
इज हुज द डॉग, ये नाउन है, हुज कलर इज वाइट हैज बिकम मैड, तो यहाँ पे हमने हुज का प्रयोग किया। अब हम देखेंगे विच का प्रयोग हम करते हैं नॉन लिविंग नाउन्स के लिए नॉर्मली, है ना, जिसमें जान ना हो, या एनिमल्स के लिए भी करते हैं। द बुक विच आई परचेज येस्टरडे इज यूजलेस, जो किताब मैंने कल खरीदी थी वो बेकार है। तो अब ये बुक जो है क्या है, ये तो नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम विच यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक द डॉग विच वॉज कॉट बाई द म्युनिसिपैलिटी हैज डाइड। अब एनिमल्स के लिए यहाँ पे हमने ये यूज किया विच। अब देखो यहाँ भी डॉग था, यहाँ हमने हुज यूज किया था, यहाँ विच यूज किया है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ हम बात कर रहे थे पोजेसिव केस की, उसके पास ये, उसका, उसके, उस हिसाब से। द डॉग विच वॉज कॉट बाय द म्युनिसिपैलिटी हैज, यहाँ पे हम वो पोजेसिव केस में नहीं यूज कर रहे कि उसका ये था, उसका वो था। वो कुत्ता जो म्युनिसिपैलिटी के द्वारा पकड़ा गया था वो मर गया है। तो यहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए नॉर्मली हम विच यूज करते हैं, लेकिन जब पोजेसिव केस होता है उसमें हम हुज यूज करते हैं। विच में एक और चीज ध्यान रखने लायक है कि अगर इसमें प्रेपोजिशन सेंटेंस में आती है तो वो विच के पहले आएगी। जैसे दिस इज द मैगजीन अबाउट विच रमेश टोल्ड यू, तो यहाँ जो प्रेपोजिशन अबाउट है वो विच के पहले आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि वट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, या ये वट का प्रयोग हम करते हैं चीजों के लिए और इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, इसके पहले कोई नाउन नहीं होता। जैसे आई नो वट यू वांट टू से, यहाँ पे वट यूज किया ना, आई नो वट यू वांट टू से, यहाँ कोई नाउन नहीं आया इसके पहले। वट ही टोल्ड यू इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे वट के पहले कोई नाउन नहीं आया, कोई जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं वो कोई नहीं आता। तो ये हम यूज तो पहले करते हैं जो चीजों के लिए, बेजान चीजें जो होती हैं। आई नो वट यू वांट टू से, वट ही टोल्ड यू इज नॉट करेक्ट, है ना। तो ये कोई वैसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं, इसको मतलब उसके लिए नहीं हम रखते कि इसके पहले कोई नाउन आएगा। और दैट का प्रयोग हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीजें जिनमें जान नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे आई हैव लॉस्ट द बुक, अब यहाँ पे बुक बेजान है। दैट यू गेव मी, जब हम पूरा रेफरेंस है ना उसके बाद हम करते हैं दैट। दैट से पहले बुक आ गया नाउन, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नो प्रेपोजिशन विद दैट, प्रेपोजिशन कोई भी दैट के साथ नहीं लगती, अगर लगनी भी हो तो वो एंड में लगती है। जैसे आई नो द होटल दैट शी लिव्स इन, तो यहाँ एंड में प्रेपोजिशन है कि मुझे पता है कि वो किस होटल में रहती है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम जो दैट जो प्रोनाउन है वो यूज करते हैं। जैसे ऑल, एनी, एनीबडी, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नो वन, नॉन। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ओके, ये ऑल के साथ हमने किया दैट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। देयर वॉज नन दैट डिड नॉट सपोर्ट द कॉज, अब नन के साथ भी हमने क्या यूज किया, दैट। देयर वॉज नन, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने इस चीज की सपोर्ट नहीं की। देयर इज मच दैट ही नीड्स, मच के साथ भी दैट, यहाँ अभी तो बहुत उसको जरूरत है किसी चीज की। देयर वॉज समबडी दैट रेज द मैटर, वहां कोई था जिसने ये मुद्दा उठाया। तो अभी आप इसमें एक चीज और नोट करेंगे, ये जो भी ये वाले वर्ड्स हैं उनके बाद जो दैट प्रोनाउन आता है, नन, मच, समबडी, ऑल,
इन सब के बाद इसमें दैट आता है। एक और इम्पोर्टेंट जो दैट का कैसे यूज करते हैं इंटेरोगेटिव में, जैसे हु, व्हाट, इनके साथ हम यूज करते हैं दैट। व्हाट इज दैट यू कांट सोल्व, ऐसा क्या है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, सुलझा नहीं सकते। हु एम आई दैट यू शुड केयर फॉर, मैं कौन हूं। ओके, हु एम आई दैट यू शुड केयर फॉर, मैं कौन हूं जिसके बारे में आप सोचो, जिसकी केयर करो। तो इस तरह से व्हाट और हु के साथ हमेशा दैट का प्रयोग हम करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की। तो जब भी हम व्हाट, हु, विच के साथ ऐड करते हैं सो एवर, तो ये एक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, जैसे हु एवर, हुसो एवर, विच एवर, वट एवर, व्हाटसो एवर। तो अब इसमें क्या मतलब है, वट एवर जो हम किसी चीज के लिए यूज करते हैं, विच एवर हम यूज करते हैं जो भी आपको पसंद हो, किसको, जो भी आपको पसंद, क्या, जो भी आपको पसंद। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। हु एवर, हुसो एवर, कोई भी इंसान जो, हुसो एवर एनी पर्सन जिसको। तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें और क्लैरिटी होगी। यू कैन ईट वट एवर यू लाइक, आपको जो भी चीज पसंद है आप खा सकते हो। यू कैन टेक विच एवर यू लाइक, आप जो भी चीज पसंद है, जो भी पसंद है उसको लेके जा सकते हो। हु एवर, हुसो एवर, दोनों इकट्ठा ही यूज कर लेते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। हुसो एवर ज्वाइंस अवर पार्टी इज वेलकम, जो भी हमारी पार्टी में आता है उसका स्वागत है। आई शैल एम्प्लॉय whomsoever एवर यू रिकमेंड, तो आप जिसको भी रिकमेंड करोगे मैं उसको जॉब पे रख लूंगा। ये हो गया whomsoever एवर, जिसको, जो भी। तो इस तरह से हम जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में चर्चा की कि इनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इसके बारे में जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।